हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो उदाहरण ले लेते हैं। एक हमारे पास दो संख्याएं हैं 3 व 4। 3 को आप लिख सकते हो 3/1 और 4 को लिख सकते हो 4/1। हमारे पास क्या मेथड रहेगा, इसके आपके पास में दो मेथड मैं आपको सिखाऊंगी, जिसमें से अभी हम पहला मेथड कर रहे हैं। मेथड 1 मैंने लिख दिया है साइड में। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको दो संख्याएं दी हुई हो आपको उनको 100/100 से गुणा कर देना है। 100/100 से ही गुणा करना हर बार आवश्यक नहीं है। आप 10/10 से, 1000/1000 से, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें वही आप नंबर ऊपर लिखें वही नीचे लिखें, ताकि वो कट के 1 के बराबर रहे। किसी भी संख्या को 1 से आप हमेशा गुणा कर सकते हैं, उससे हमारे उत्तर पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जितने बड़े नंबर से आप गुणा करेंगे उतनी ही ज़्यादा बीच की परिमेय संख्याएं आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो देखिए, ये मैंने गुणा कर ली है। 3/1 को 100/100 से किया। गुणा कैसे होती है? भिन्न की, दोनों अंशों की गुणा और दोनों हर की गुणा। कोई कट रहा हो तो आप उसको काट भी सकते हैं। अब यहाँ नहीं कट रहा है आपस में, 3 और 1 से 100, तो ये आ गया है 3 × 100 300 और 1 × 100 100, 300/100। ऐसे ही नीचे वाली संख्या हो गई है 400/100। अब बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए जो ये 100 हो गया है, हर तो आपको सभी संख्याओं का 100 ही रख लेना है। बीच की 5 परिमेय संख्याओं के लिए मैंने 5 बार 100 100 100 100 बटा में लिख लिया है कोमा लगा करके। और ऊपर क्या संख्याएं रहेंगी, अंश को देखिए 300 और 400। तो 300 से बड़ी और 400 से छोटी क्या संख्याएं होंगी? बिल्कुल गिनती की तरह आपको सोचना है। जैसे 300 के बाद मैंने ऊपर लिख दिया है 301 302 303 304 305। आप और भी ऐसी संख्याएं ले सकते हैं, जो बस कंडीशन ये है 300 से बड़ी हो और 400 से छोटी हो। इस तरह से आप बीच की अनेकों संख्याएं इस मेथड से निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम करेंगे मेथड 2, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। ये है आपका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड बहुत ही आसान भी है और छोटा भी है। देखिए, आपको दी हुई संख्याएं थी 3 और 4 और उसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें देखनी है। अब परिमेय संख्याओं के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इनका दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। तो हम शांत वाले तरीके से संख्याएं बना रहे हैं। आप अशांत आवर्ती वाले तरीके से भी संख्याएं बना सकते हैं। तो आपने उसमें देखे होंगे, जो आपके पास छोटा स्केल होता है, फुटा होता है, उसमें सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। आपने ड्राइंग का काम करते हुए ली भी होंगी रेखाएं 3.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही तो 3 और 4 के बीच में अनगिनत संख्याएं छुपी हुई हैं। इसमें से ही ये 5 संख्याएं मैंने लिख दी हैं अपनी मर्जी से। आप और संख्याएं भी लिख सकते हो। इस सवाल के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। कंडीशन यही है कि संख्या 3 से बड़ी हो, 4 से छोटी हो और परिमेय हो। तो हमारी यहाँ संख्याएं क्यों परिमेय हैं? क्योंकि इनका दशमलव प्रसार शांत है। 3.1 एक पर यह संख्या टर्मिनेट हो गई है, एंड हो गया है, आगे डैश डैश नहीं है, दशमलव आगे नहीं चलेगा। इसी प्रकार अन्य 3.1 से लेकर के 3.5 तक 5 संख्याएं मैंने आपके लिए लिख दी हैं। अब ले लेते हैं एक और उदाहरण। यहाँ हमारी दी हुई संख्याएं क्या है, 3/5 और 4/5। तो पहले तरीके से वही 100/100 से गुणा किया, 300/500, फिर 4/5 को किया 400/500। तो इसका हर क्या हो गया है, 500। तो सभी जब बीच की संख्याएं लिखेंगे, ये मैंने 5 ही लिख करके दिखाया है, 5 से ज़्यादा या कम भी लिख सकते हैं। तो बटा में तो 500 500 सब जगह आ गया है। ऊपर क्या आएगा, 300 से आगे चलिए काउंटिंग में, 301 302 303 304 305/500। हर बार यही 5 संख्याएं लेनी जरूरी नहीं है। आप 396/500, 390/500, 350/500 कोई भी ऐसी संख्याएं बीच में ले सकते हैं, सभी सही हैं। ये है आपका उसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। इसमें मैंने क्या किया, 3/5 को दशमलव में बदल लिया है। ये भाग दे करके दिखाया हुआ है साइड में। इसमें कैसे भाग करते हैं, अंश को अंदर रखते हैं, अंश 3 है, हर को बाहर रखा, 5 भाग किया दशमलव वाले तरीके से। अगर किसी को ये भाग करना नहीं आता है वो मुझे अलग से मैसेज करे, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगी।
तो ये मैंने भाग करके दशमलव बना ली है 0.6। इसी प्रकार 4/5 का बना लिया है 0.8। अब इनके बीच की संख्याएं हम देखेंगे। अब बीच की संख्याएं किसकी देखनी है? 0.6 से बड़ी और 0.8 से छोटी। तो 0.6 से बड़ा कौन है? 0.61 है, 0.62 भी है और 0.7 भी है, 0.7172 या फिर कुछ भी इस प्रकार की संख्या बस आपको चूज़ करनी है जो 0.6 से बड़ी हो जाए। आप इसको 2 अंकों में लिख करके देखोगे, एक तरह से बन जाएगा 0.60 और 0.80। तो 60 और 80 के बीच की गिनती में दशमलव लगा करके आप कोई भी संख्या यहाँ पर तैयार कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान दें कि 0.60 आपके सोचने के लिए ठीक है कि 60 और 80 के बीच की संख्याएं आपको ढूंढनी है। बोलते हुए उसको 0.601662 इस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम अपरिमेय संख्याएं भी ढूंढ सकते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे। ये है बेटा आपका होमवर्क, एग्जाम्पल 1 एंड 2 चैप्टर 1 से, और एक्सरसाइज 1.1 आपको सोल्व करके मुझे फ़ोटो भेजनी है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जैसे हमने आज किए हैं, कुछ प्रश्न आएंगे पहले आपने जो असाइनमेंट किया था उस टाइप के। तो सोल्व करें, फ़ोटो भेजें और डाउट्स पूछें। थैंक यू।